नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विजय साय इस समय भाजपा के पक्ष में धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम साय पिछले 5 दिनों में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए प्रेमनगर में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। सीएम साय ने कहा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोगों के बीच गलतफहमी फैला रही है। किसी संविधान और आरक्षण को खत्म नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस वाले झूठी अफवाह फैला रहे हैं। श्री साय ने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों, किसानों, आदिवासियों सहित सभी वर्गों के हितों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। बंधुओं, मैं आप मनला ये कहे पर आए हूं कि अभी के जो लोकसभा चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव है। आप सभी सहमत हैं? सब सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा के एक बार समर्थन दीजिए। चलिए, आप सभी लोग समर्थन है। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमार सौभाग्य कि हमारे देश ला नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिली है जो पूरा देश ला 140 करोड़ जनता ला अपन परिवार मानते हैं और उमन के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा देश के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल में हमारे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए पक्का का मकान देने वाला, बैंक का खाता खुलवाने वाला, गैस के सिलेंडर देने वाला, शौचालय के निर्माण कराने वाला, घर घर बिजली पहुंचाने वाला, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाने वाला ऐसा प्रधानमंत्री ओला फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमला हमारे देश के आगे और बढ़ाना है। 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। आने वाला 5 साल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है हमारे देश ला। इसलिए प्रधानमंत्री जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री और बनाना है। और ये सरगुजा संसदीय क्षेत्र से श्री चिंतामणि महाराज जी हमारे पार्टी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रत्याशी हैं। आने वाला 7 मई ला अपन ला उमन आशीर्वाद देना है। अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के चिंतामणि महाराज ला भारी मत से जिता के दिल्ली भेजना है। और यही आग्रह करे कि मैं आप मन के बीच में आए हूं। और ये जो ठगरा लबरा कांग्रेसिया मन है जो 5 साल छत्तीसगढ़ में राज करीन, लेकिन 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं करीन। और इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता उमला सरकार से बाहर कर दीस। आज 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। कांग्रेस अमला सुबह जब उठे तब से और सोते तक खाली पैसा दिखत रही से, हाय पैसा, कहां तरफ से पैसा आ जाए, यही उमन के चिंता रही। आज हर चीज में घोटाला करे के काम करीन। कोयला में घोटाला करीन तो शराब में घोटाला, तो बालू में घोटाला, सरकारी जमीन में घोटाला, डीएम का राशि में घोटाला, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक ये कांग्रेस मन खा गिन। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और जो अधिकारियों मन के भ्रष्टाचार में सहयोग करें, आज 1-1 साल 1.5 साल से जेल के अंदर में चक्की पीसत है। और तो और जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल,
ओकर ऊपर में भी भ्रष्टाचार के आरोप है। महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी के रूप में लेहे के आरोप है। ओकर ऊपर में भी FIR दर्ज है। अब मन फिर ठगने वाला है। जैसे 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादा करके सरकार में आए रहीन और 5 साल में कुछ भी नहीं करें। अब ये लोकसभा के चुनाव आ गई तो जनता ला भरमाए के प्रयास करत। आज ये बोलत हैं कि मोदी जी इसीलिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं कि 400 सीट लाके अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के संविधान को खतरा हो जाएगा, देश के संविधान को खत्म कर देंगे। मैं आप बताता हूं कि कोई हमारे देश के संविधान ला खतरा नहीं है, कोई देश के हमारे संविधान खत्म होने वाला नहीं है। ये खाली गलतफहमी कांग्रेसी मन पैदा करत हैं। उमन ये भी बोलत हैं कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है, ये परिवार से बाहर सोच नहीं सकती है। राहुल गांधी ने जनता को धोखा दिया है, इसलिए दोबारा अमेठी जाने की हिम्मत नहीं है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अमेठी से भागे राहुल गांधी वायनाड गए, वहां की जनता ने भी भगाया, अब रायबरेली गए हैं, वहां की भी जनता तैयार बैठी है उन्हें विदा करने के लिए। पहले अमेठी से भागे राहुल गांधी, वायनाड जाकर रुके, अब वायनाड में उनकी हार सुनिश्चित है और हार सुनिश्चित जानकर अब रायबरेली आ रहे हैं। रायबरेली की जनता बखूबी जानती है कि ये जनहित के बजाय अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं और इसलिए रायबरेली की जनता राहुल गांधी को वापस भेजने के लिए तैयार बैठी है। शुक्रवार को अहिवारा विधानसभा के भिलाई 3 में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग लोकसभा सांसद व भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी विजय बघेल ने अपने हाथों से चाय बनाकर लोगों को पिलाया। वहीं इस मौके पर चाय की चुस्कियां लेते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के भिलाई 3 में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में दुर्ग लोकसभा सांसद व भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी विजय बघेल ने अपने हाथों से चाय बनाकर लोगों को पिलाया। इस मौके पर चाय की चुस्कियां लेते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। सांसद प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि असली चुनाव बूथ का है। संगठन की बदौलत ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और हम उस भाजपा से हैं। ऐसे ही असली कार्यकर्ता बूथ में काम करते हैं। भिलाई चिरौदा नगर निगम भाजपा का गढ़ है। पुरानी बातों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी माता सुबह सुबह चाय बनाती थी और सभी विषय पर चर्चा होती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को अपने मत का उपयोग करना चाहिए। विश्व में शिखर मोदी जी ने देश दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। हम सभी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। लगातार चाय पे चर्चा चल रही है। आज अहिवारा विधानसभा के इस भिलाई 3 चिरौदा नगर निगम में हम लोग हैं। हमारे माननीय विधायक जी खोसेवाड़ा जी हैं, संगठन के सारे लोग हैं, विश्वनाथन जी हैं और अभी कई लोग शामिल हुए। भाई प्रभुनाथ बैठा जी के नेतृत्व में पार्टी, सभी भाई बहन पूरे संगठन मिलकर जनता जनार्दन को यहाँ पे आमंत्रित किए हम लोग। और चाय पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे परिवार में एक परंपरा हुआ करती थी, सुबह सुबह उठते थे, पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीते थे और बहुत सारी बातें चाय में होती थी सुबह कि क्या सब्जी बनना है, किसको क्या स्कूल जाना है, किसको पुस्तक की कमी है, ड्यूटी करने वाले कितने बजे जाएंगे, टिफ़िन कितने बजे बनाना है। तो ये बहुत सारी चर्चा थी। खेती बाड़ी करने वाले खेत कितने बजे जाएंगे, उसकी क्या व्यवस्था करना है। हमारी माँ, हमारी बहनें सतत इस व्यवस्था में लगे रहती थी और आपसी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, सुबह सुबह जब फ्रेश मूड में बात होती थी तो परिवार में एकजुटता रहती थी, परिवार में प्रेम था। आज ज़माना बदल गया है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है। ये परंपरा ख़त्म हो और हमारे माननीय मोदी जी यही कहते हैं, परिवार का जो भाव है वो हमेशा बना रहना चाहिए। तो जैसे वो 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, इस भाव को प्रदर्शित करने वाले हमारे नेता हैं, वही भाव हमेशा हो। और इस दौरान हम अपनी चुनावी चर्चा भी कर लें, इस देश को महान बनाने में और इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने में जो मोदी जी लगे हुए हैं, उसमें हमारी भी सहभागिता हो, हम भी उसके में एक पुण्य का कोई भागी बने।
उस रूप में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप हर वार्डों में घूमने जगह घूम रहे हैं, किस प्रकार का प्रतिसाद मिल रहा है जनता को? बहुत अच्छा माहौल है और लोगों का अगाध विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी क्या कहना है? भगा रहे हैं। कई जगह भगा दिए, हथखोज में सुना, 2-4 जगह उस गांव में जो ना भगो, झूठे बोलने वाले सच्चा का बोलवाला, झूठा का मुँह काला करके भगा रहे हैं लोग। मतलब इतनी गांव के लोग भी अब शिक्षित हो गए हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, सब समझदार हो गए। देश के बजट कितना है और ये लोग कितना देने की बात कर रहे हैं। देश का बजट जितना नहीं है उससे 10 गुना देने की बात ये लोग कर रहे हैं। कहाँ से पैसा लाएंगे? राहुल गांधी तो थोड़ा सठिया गया है, उसके तो दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि पार्टी डूब रही है, डूबती नैया है, तो वो तो विचलित होकर कुछ भी बात करेंगे। बाकी लोग भी विचलित हो गए। मतलब ये क्या अपने राहुल गांधी अपने मामा के घर से इटली लाएंगे कि अपने नाना घर से लाएंगे इटली पैसा, उसको देंगे लोगों को? पिछले समय 500 देने की बात कहे थे महिलाओं को अपने घोषणा पत्र में 2018 में, ये राज्य के चुनाव विधानसभा में, नहीं दिए। 350 को 1000 करेंगे वृद्धा पेंशन को, नहीं किए। 75 साल वाले वृद्धा पेंशन को 1500 देंगे, नहीं दिए। और आज ये बात कर रहे हैं, बरगलाने काम कर रहे हैं। तो लोग समझदार हैं और समझ भी रहे हैं। पूरी सीट आएगी, 11 सीट आएगी। आज की चर्चा में हम लोग बहुत सारी बातें की है। अभी हम लोग, हमारा पर्ची बूथ पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जो लोगों तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी संपर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी बातें हुई। और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दिया, हमारे संचालक ने निर्देश दिया, माननीय विधायक जी ने भी निर्देश दिया, मैंने भी निवेदन किया लोगों से। इस अवसर पर समाज सेवी व ट्रांसपोर्टर रघुनाथ बैठा ने मोदी जी से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ सांसद प्रत्याशी विजय बघेल के समक्ष भाजपा में प्रवेश किया। आज भारतीय जनता पार्टी में मैंने विजय बघेल जी के विचारों से प्रभावित होकर देश के नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए मैं बीजेपी में अपने दल बल के साथ उपस्थित हुआ। और जो प्यार हमें विजय से मिला है, मैं सोचता हूं कि हमें एक कार्यकर्ता के रूप में स्थान मिलेगा। और मैं पार्टी के रीति और नीतियों को देखते हुए कि हर ज़मीनी स्तर तक इस पार्टी का नज़र है। मैं इसके उदाहरण के लिए मैं एक आपको विचार देना चाहता हूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो दिया गया है, जो सौगात के रूप में, उसमें 19 जातियों को सम्मिलित किया गया है। BADF एक संगठन है हमारा, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। और हमारे आचार्य जी विश्वनाथन जी, जिनके 20 साल के अथक प्रयासों से इन्होंने लगातार इस मिशन को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। और आज उसी का देन है कि आज पीएम विश्वकर्मा योजना जो है लागू हुआ है। तो मैं इनके, हमारी एक टीम है BADF का, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं और एक सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। और इस निचले स्तर तक का मान मर्यादा देने वाले, जब पीएम विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया तो मुझे लगा कि नहीं, ज़मीनी स्तर तक हमारे प्रधानमंत्री जी का नज़र है, इसलिए उन्हें साथ देना चाहिए। जिस पार्टी में थे आप, वहाँ भी आपने पार्टी का काम किया था, उस पार्टी के छोड़ने का कारण क्या है? मैं एक सामाजिक प्राणी के रूप में हूँ, यहाँ भिलाई में स्थापित हूँ। मैंने जैसे हमने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है हमारा, ट्रांसपोर्ट लाइन से भी मैं जुड़ा हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद मेरा एक उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड का एक संगठन है। इस संगठन को मजबूती के लिए हमने काम किया है। चूँकि ये हम सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि इसमें बीजेपी ही हमारी जो है देश का रक्षा कर सकती है और एकता के सूत्र में पिरोने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने जो है इस पर आगे बढ़े हैं। ठीक। कार्यक्रम में अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। ACN न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ, अधिकृत थोक विक्रेता
बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियां, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियां, पॉली कॉटन धोतियां, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियां उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियां ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियां। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कंफी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। गुरुवार की शाम वैशाली नगर विधानसभा के कैंप 1 में शारदापारा तालाब के समीप आयोजित एक समारोह में मसीही समाज के लगभग 500 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया।
इसके साथ ही वैशाली नगर विधानसभा चुनाव में जोगी कांग्रेस से प्रत्याशी रहे पूर्व पार्षद डॉक्टर दिवाकर भारती सहित 2 अधिवक्ताओं ने भी इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। लोकसभा चुनाव के पूर्व भाजपा के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, विधायक राकेश सेन एवं पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा की उपस्थिति में सभी को प्रवेश दिलाया गया। दिवाकर भारती के साथ अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी और अमित चौहान ने भी भाजपा की सदस्यता ली। इसी कार्यक्रम में भिलाई मसीही समाज के कैंप मंडल के अध्यक्ष एस बालाराजू ने अपने समाज के 500 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार से लोग कहते हैं उन लोगों को इस मंच से जवाब देना चाहता हूं। लोगों को लगता है कि राकेश सेन और क्रिश्चियन समाज में बड़ी दूरियां हैं। आप देखिए, पूरे मेरे उस बयान के बाद यहाँ पे जितने मसीह समाज के लोग हैं 500 से ज्यादा, वो सारे लोगों का प्यार देखिए कि राकेश सेन के विधानसभा सभी 500 मसीह हमारे भाई बहन, हमारी माता आज भारतीय जनता पार्टी को प्रवेश कर रहे हैं। लोग कांग्रेस हमेशा क्या कहती थी, ये हमारे रबर स्टैंप है क्रिश्चियन समाज, हमारे रबर स्टैंप है मुस्लिम समाज, हम जैसा चाहेंगे वैसा ये करेंगे। लेकिन देखिए, मैं मसीह समाज क्रिश्चियन समाज को प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने विकास की पार्टी को सोचा, उस पार्टी को सोचा जिस पार्टी ने विकास किया। हमारे सामने बैडमिंटन ग्राउंड है, ये देखिए लाइट जल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, और इसे भी अगर किसी ने बनाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस वार्ड के पार्षद ने किया है। तो इसलिए जो है मुझे अच्छा लगा कि जब मुझे बाला ने बताया कि भैया सारे लोग आपके परिवार के सदस्य हैं और मसीह समाज के लोग व्यक्तिगत रूप से और आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मुझे बताया गया कि भैया ये जो समाज है, ये समाज हम किसी का रबड़ स्टैंप नहीं है। जो पार्टी विकास करेगी, जो मसीह समाज की चिंता करेगी, जो मसीह समाज के सुख और दुख में खड़े रहेगी, जो मसीह समाज के बच्चों की पढ़ाई की चिंता करेगी, उसी समाज के साथ हम हैं, उसी पार्टी के साथ हम हैं। और इस निवेदन को लेकर हम माननीय प्रेम प्रकाश जी के पास गए और हमने कहा कि ये सब चीज आपकी अगर उपस्थिति में होता है तो निश्चित रूप से मसीह समाज को, कि आपने उस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आप रहेंगे तो एक गार्जियन है आप इस शहर के। हम भले विधायक बन गए हैं, भले कई जनप्रतिनिधि बन गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कभी भी कोई भी तकलीफ होता है तो हमको ये लगता है कि हमारे क्षेत्र में हमारा गार्जियन है। हम बड़े भैया प्रेम प्रकाश भैया के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और इस बात को लेके भी चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास कैसे होगा। आज भी अगर रायपुर जाना है तो भैया को बैठा के माननीय मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री प्रेम प्रकाश जी पांडे को देख के तत्काल सभी कामों की स्वीकृति देते हैं। ऐसे हमारे गार्जियन है और आज सभी आप लोग स्वागत और अभिनंदन आप सबका करता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी मसीह समाज का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार की देर रात बिलासपुर के होटल इंटरसिटी में छापा मारा। बंदूकधारी जवानों ने गेट पर ताला बंद कर पहरा शुरू कर दिया। उस समय होटल के कमरे में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। निर्वाचन आयोग के अफसर को देखकर उन्होंने आने का कारण पूछा तो जवाब मिला कि वे यहां जांच करने आए हैं। उन्होंने जांच में आयोग के अधिकारियों का सहयोग किया। अफसरों ने हर एक कमरे की जांच की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरी ओर होटल परिसर में एक शादी समारोह चल रहा था। गेट में बंदूकधारी जवानों को देखकर बाराती और घराती सम गए। अचानक फोर्स को देखकर गहमा गहमी का माहौल बन गया। गेट पर ताला और जवानों के तैनात रहने से कोई अंदर या बाहर जा नहीं पा रहा था। ये देख वर वधू के परिजन भड़क उठे। उन्होंने निर्वाचन अफसरों को जमकर खरी खोटी सुनाई। पब्लिक के तेवर को देखकर निर्वाचन अधिकारी उल्टे पांव लौट गए। वहाँ पे अचानक से निर्वाचन आयोग की टीम आ गई, लोगों का आज मैं अपने कुछ साथियों से इस होटल पे मिलने आया था और बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि देवेंद्र यादव अगर कहीं पर जा रहे हैं तो उनके पीछे सीआरपीएफ और निर्वाचन
की टीम भेज दे रहे हैं। अरे भाई, मुझे जो करना है कर लो, मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे बुलाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ सामने। लेकिन अगर आप आम जनमानस को तकलीफ में पहुंचाओगे तो ऐसे ही डंडा मार के जनमानस आपको भगाएगा, जो आज हुआ। शर्म आनी चाहिए निर्वाचन के लोगों को, दुम दबाकर यहाँ से पुलिस के लोगों को भागना पड़ा क्योंकि जनता इतना आक्रोशित हो गई थी। आप बताइए, किसी होटल में शादी चल रही है, बर्थडे पार्टी चल रही है, लोग आए हुए हैं, हजारों लोग हैं, और इसके बाद आप गेट बंद कर देते हैं कि किसी को नहीं जाना है। भाई, ये क्या तानाशाही है? ये नहीं सहन करेगा बिलासपुर, ना ये नहीं सहन करेगी यहाँ की जनता। आपको देवेंद्र यादव से समस्या है तो देवेंद्र यादव को सूली पे टांग दो, देवेंद्र यादव को जेल में बंद कर दो, देवेंद्र यादव को जो कर सकते हो वो कर दो, लेकिन आम जनता को परेशान नहीं कर सकते। ये बिलासपुर की जनता है क्रांतिकारी विचारों की। ऐसे ही आपके डंडे का जवाब ऐसे ही वो देगी। तो ये इसका मैं भी कड़ा विरोध करता हूं और मैं इसके लिए बात भी करूंगा। आपकी गाड़ी की भी जांच हुई? मैं तो पता नहीं क्या करने आए थे, ये मैं तो बाहर ही था भाई। ये केवल और केवल डराने धमकाने आए थे, और जांच जो करनी करो ना भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। गाड़ी की कर लो, कमरे की कर लो, साथियों की कर लो, मेरे को अपने साथ रख लो, रखना है तो एक आध दिन। हम डर नहीं रहे किसी चीज़ से, लेकिन ये जो तानाशाही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप डर रहे हो। आप इस बात से सहमत हो चुके हो कि बिलासपुर इनके हाथ से फिसल चुका है। इसलिए 2 दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के लिए अज्ञात के नाम से FIR की गई, ताकि चुनाव के 1 दिन पहले किसी को भी ये थाने में बैठा दे। आज मैं एक जगह बैठक लेने आता हूँ, एक जगह, तो वहाँ पर निर्वाचन आयोग, पुलिस, CRPF गन लेके खड़ी हो जाती है। तो ये डर बीजेपी का बता रहा है, और ये डर इसलिए है कि इस बार आप देश की सत्ता से बाहर जनता आपको कर रही है, इसलिए आप ये अंतिम अपना तानाशाही कर रहे हैं। जैसे दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है ना, ये फड़फड़ाहट से हमें डर नहीं है। जो कर सकते हो कर लो। आपसे कोई बातचीत हुई अभी? कोई बात नहीं। और हम लोग जो हैं वो हमारे दादा परदादा मुंगेली के मालगुजार, कपुआ, तुंगा ढेटा के हम लोग वर्तमान लोग हैं। हमने ये होटल बुक किया उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए। अब अचानक हम लोग गाना बजा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, अचानक पता चला कि छापा पड़ गया। मेरा लड़का और मेरे परिवार के आधे लोग बाहर खड़े हैं, आधे लोग अंदर हैं। मेरे जो भतीजा है वो अपने ससुर को छोड़ने आया, वो भी बाहर है। मेरा जो भाई है उनका समधी, वो भी उनको टाटा नहीं कर पा रहा है। ये खड़े होकर दादागिरी करने लगे। मैं बोले, ये कौन सा नियम कानून है भाई? हैं? आप जिसको छापा मार रहे हो उसके बारे में करिए, जो भी करिए, पर गेट बंद करके दादागिरी, गन लेके खड़े हो गए। ये तो तानाशाही हो गई ना। हम लोग इस प्रजातांत्रिक नागरिक हैं, और हम लोग तो कोई वोट और ये राजनीति खेलने नहीं आए थे यहाँ पे, हैं? अब आप राजनीति खेल रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आप कहीं न कहीं से पूर्वाग्रह से पीड़ित हो। कुछ मिला आप लोगों ने जांच हुई तो? क्या मिला? कुछ क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला। हम लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। हैं? उसमें आप बंदिश लगाओगे, ये तो सरासर गलत है। और जब उन लोग सारी बात सुने तो वैसे मुंह लटका के चल परेशानी हुई। लेकिन काफी आप लोग को नहीं परेशानी, अरे हमारा हृदय धड़कने लगा कि गनमैन खड़े हो गए और छापा पड़ गया, और ये सब हमारी खुशी में जो है ये भंग डाल दिया। अरे भाई, आपको जो भी राजनीति करना हो, जैसा करना हो वो करिए, जिसको पकड़ना हो कारण बता के पकड़िए, जो भी करिए। अचानक आए बंद करके तमाशा शुरू कर दिए। इसमें जो है यहाँ पे बहुत से लोगों ने बुक कराया था, वो खाना खाने वाले आए थे, सब परेशान हुए। मेरा नाम प्रभात वर्मा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा, अब रिटायर्ड हो गया हूँ। और मेरा ग्राम तुंगा ढेटा, तहसील पथरिया, मुंगेली में खेती है। और मेरे दादा परदादा मुंगेली, कपुआ, भारतपुर, लोरनी, ये सब के माल गुजार रहे हैं। पर मैं उसको घमंड नहीं मारता, मैं एक आम नागरिक हूँ, और एक आम नागरिक को आप इतना सताओगे, ये हमको कभी उम्मीद नहीं थी।
ठीक है भैया, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में बाकी बची 7 सीटों पर मतदान है। 7 सीटों पर वोटिंग 7 मई को होगी। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। पेंड्रा में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। महंत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो खुद 10वीं पास है उनके पास संविधान सीखने जाएंगे क्या। महंत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए कर रहे हैं वो एक पीएम को शोभा नहीं देता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक सड़क छाप व्यक्ति करता है। खुद ही 10वीं पास है, उनके पास संविधान सीखने जाएंगे। 10वीं पास आदमी संविधान क्या सिखाएगा, खुद नहीं समझता, जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। और चट्टे बट्टे जो हम लोगों को उसने संबोधित किया, तो क्या वो अंधभक्त उनको स्वीकार कर लिया है क्या? जो उनकी अंधभक्त हैं, ये शब्द हमने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, आम जनता ने दिया है, तो क्या उसके अंधभक्त के शब्दों को उसने स्वीकार कर लिया है? और चट्टे बट्टे जैसे शब्दों का उपयोग करना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। ये सड़क छाप आदमी की भाषा है, इनको उपयोग नहीं करना चाहिए। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा से पूर्व हुए झंडे विवाद का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। झंडा विवाद में अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने वाले भिलाई नगर विधायक और बिलासपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का मीडिया में दिया गया एक बयान चर्चा में है। पहले राहुल गांधी की सभा के समय में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव हाथ जोड़ते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे ऊपर FIR करो, और जब पुलिस विभाग ने इस मामले में अज्ञात 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तो अब देवेंद्र यादव के सुर बदले नजर आ रहे हैं। वे मीडिया में दिए बयान में अधिकारियों को सीधे सीधे ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए अधिकारियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। देवेंद्र यादव ने अधिकारियों को डरा हुआ और मजबूर बताते हुए कहा कि सब ट्रांसफर और पोस्टिंग के हिसाब से गलत कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि अधिकारियों को शोभा नहीं देता। जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी से बात हो रही थी मेरी और महापौर जी से भी, थोड़ा प्रचार प्रसार की व्यस्तता है, लेकिन इस बीच में समय निकाल के हम लोग जाएंगे पुलिस अधीक्षक से मिलने और पूछेंगे भैया आपने लिखा है, हमने FIR की कॉपी मंगवाई है, एक बार पढ़ना है उसको, उसमें लिखा है कांग्रेस के 10 कुछ कार्यकर्ता, तो हम पूछेंगे कौन किसको देखा आपने करते हुए, किसको बाद में डराओगे धमकाओगे, चुनाव के एक दिन पहले उठाओगे, तो इससे अच्छा सीधी सीधी बात करो। हम कोई डरते नहीं है इन लोगों के ये सब चीजों से। देखो अब क्या है, प्रशासन को भी देख के मुझे दुख होता है। प्रशासनिक कार्रवाई जिस तरीके से अधिकारियों को रखनी चाहिए वैसी नहीं रख पा रहे हैं, डरे हुए हैं, ठीक है, और सब अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के हिसाब से जीवन जीते हैं, तो शोभा नहीं देता आचार संहिता में उनको। लेकिन हम तो जाएंगे, बात करेंगे, और उनको लगता है हमको गिरफ्तार करना है तो करे, जितना है तो करके दिखाए, हम तैयार हैं। ठीक। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चुनाव ड्यूटी में जा रहे जवानों से भरी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में लगभग 1 दर्जन जवानों को चोटें आई है, जिन्हें उपचार के लिए धर्मजयगढ़ के सिविल अस्पताल में लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना चाल्हा मंदिर के पास नीचे स्थित घाट पर हुई है। बताया जा रहा है कि जवानों से भरी बस का ब्रेक फेल हो गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी ने अपने घर में महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री खोलकर आसपास क्षेत्र में थोक में शराब की बिक्री करने लगे। पकड़े न जाएं इसलिए घर के तलघर में शराब बनाते थे। पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर 300 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया है। रतनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम जाली में एक दंपत्ति भारी मात्रा में शराब बनाकर बेच रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर छापामार कार्रवाई की। घर के अंदर घुसते पर पुलिस को सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पुलिस की टीम जब घर के नीचे तलघर में पहुंची तो उनके होश उड़ गए। तलघर में शराब बनाने की पूरी फैक्ट्री लगी हुई थी। पुलिस ने रतनपुर क्षेत्र के ग्राम जाली निवासी दीपक कुमार नेताम उर्फ बाबा और उसकी पत्नी पूजा नेताम के मकान से 300 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कुआं खोदे हो सड़ी मैं कितना आदमी बर्बाद होत होगा। फोटो तीसरी ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन दुर्ग में हुआ। इस प्रतियोगिता में लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। देश के सभी प्रांत से पहुंचे बच्चे अपना जौहर यहां दिखा रहे हैं। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता 2 मई से 4 मई तक आयोजित की जाएगी। ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का भव्य 3 दिवसीय शुभारंभ दुर्ग में हुआ। ये आयोजन 2 मई से 4 मई तक आयोजित किया जाएगा। सर्वप्रथम आयोजन के मुख्य अतिथि एवं आयोजकों की टीम द्वारा दीप प्रज्वलित कर उसके बाद विधि विधान से अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के सभी प्रांतों से लगभग 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है और यहाँ उपस्थित होकर अपना खेल का जौहर दिखा रहे हैं। इस खेल को किसी भी पटल पर मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, बावजूद इसके इस खेल में प्रतिभागी बने बच्चे ये बता रहे हैं कि खेल कितना लोकप्रिय हो चला है। इस प्रतियोगिता में सभी बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और कहते भी नजर आ रहे हैं कि इस खेल को खेलना काफी रोमांचक है।
आयोजकों ने आयोजन की जानकारी भी उपलब्ध कराई। वहीं आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले समाजसेवी नेत्रराम अग्रवाल ने भी इस आयोजन की सराहना दिल से की। आज ऑल इंडिया लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ये जो ऑर्गेनाइज किया है ये वाकई बहुत बड़ा कदम है और हमारी जो पुरानी परंपरा थी लाठी चलाने की वो निसंदेह इसको पुनर्जागरण है, पुनर्जन्म है एक तरह से मानिए। ये लाठी स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों को आजकल लाठी चलाना बहुत ज़रूरी है, सिखाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कमेटी ने ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रयास किया है वो प्रशंसनीय है और मैं चाहता हूँ कि लाठी स्पोर्ट्स हर आदमी को सीखना चाहिए, हर बच्चों को सीखना चाहिए। बिना पैसे ही करामात है, बिना तलवार के आदमी जीत सकता है और बिना बंदूक के आदमी दूसरे को हरा सकता है। लाठी में ऐसी करामात है जो कि इसकी बराबरी में न कोई तलवार है न कोई बंदूक है। एक लाठी 50 या सैकड़ों आदमी को हरा सकती है, इसलिए लाठी स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा है। इसका ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सफल होंगे और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। सर, भारत की परंपरा रही है लाठी, क्या लगता है इसको नेशनल गेम ओलंपिक वगैरह में शामिल करना चाहिए? देखिए, भारत की जो परंपरा है जो कि कई वर्षों से विलुप्त हो गई थी, आज हमारा केंद्रीय शासन और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मोदी सरकार पुरानी परंपराओं को वापस ला रही है। इसमें एक परंपरा लाठी स्पोर्ट भी है। निसंदेह लाठी स्पोर्ट का बहुत अच्छा है और ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए। सरकारों को इसमें सहयोग करना चाहिए और योगदान देना चाहिए, इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा नाम है संदीप ताम्रका, लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ का जनरल सेक्रेटरी और लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। जैसे सर कि पहले देखा जाए तो लाठी आज की नहीं, बहुत पारंपरिक गेम है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। बेसिकली क्या है, ये चीज़ें हम लोग करते थे, उसके बाद मुझे लगा कि ये चीज़ें शायद विलुप्त हो चुकी हैं। तो हमारे फेडरेशन के माध्यम से, हमारी कमेटी मेंबर के माध्यम से आज हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आज हम बच्चे को आज लाठी के माध्यम से जो पुरानी जो खेल थे, आज कहीं ना कहीं आज हम उनको आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जाकि है कि बच्चे यहाँ पर राज्य स्तरीय से लेके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाकर अपना खेल और प्रतिभा को आगे बढ़ा सकें। ये लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो तीसरी लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप यहाँ दुर्ग छत्तीसगढ़ में हम लोग ने आयोजित किया है। इसमें 10 राज्यों से बच्चे आए हुए हैं, पार्टिसिपेट किया हुआ है इन्होंने। मुख्यतः इसमें साउथ से पुडुचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, नॉर्थ से दिल्ली, वेस्ट से अपना महाराष्ट्र है, MP, UP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों से यहाँ बच्चे आए हुए हैं। बच्चों का भविष्य ऐसा है कि ये एक नया खेल है, पारंपरिक खेल है, जिसको हम लोग एक प्रोफेशनल वे दे रहे हैं। जैसे ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा तो बच्चों को आगे चल के हमारी कोशिश ये रहेगी कि राजकीय इसको मान्यता प्राप्त हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरियों में भी यहाँ से इस खेल को खेले हुए बच्चे आगे अपने सरकारी नौकरी में इनको मौका मिले। और अभी रिसेंटली जैसे गतका को भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, तो उसी तरह हमारी भी कोशिश यही है कि जल्दी ही लाठी को भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, जिससे बच्चों का भविष्य संवर सके। के लिए खेल मंत्रालय के पास हमने कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए हैं, बट क्योंकि अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया ख़त्म होगी, नई सरकार का गठन होगा, तो हमारी पूरी तैयारी है कि हम फिर से नई सरकार के साथ खेल मंत्रालय में अपनी सारे कागजों को जमा करके इसको जल्द से जल्द मान्यता प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे करीब 250 से 300 बच्चे 10 राज्यों से मिला के आए हुए हैं। रहने का गायत्री पैलेस में नेतराम जी ने हम लोग को ये व्यवस्था दी है। गायत्री पैलेस में सारे बच्चे रुके हुए हैं। 50 से 60 ऑफिशियल्स, रेफरीज, जजेस वगैरह भी विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। तो कुल मिला के 350 से 400 लोगों का एक एकोमोडेशन जो है गायत्री पैलेस में ये लोग सब रुके हुए हैं और सब यहीं पे व्यवस्था की गई। अच्छा लग रहा है, मैं 1 साल से गेम खेल रहा हूँ और हाँ, गोल्ड मेडल मिला है मेरे को। एक बार भोपाल में गोल्ड मेडल मिला है और एक बार पौंडीचेरी में गोल्ड मेडल। मैं 2-3 घंटे सिंह है और मैं यहाँ लाठी अपना 3 साल से ये गेम खेल रहा हूँ। इस गेम में हम लोगों को लाठी डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है और फाइट करनी होती है। डेमोन्स्ट्रेशन के आपको मतलब पॉइंट्स के हिसाब से आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है। आपका ओपोनेंट जितनी टेक्निक्स करेगा आपको उससे ज़्यादा करनी होती है, तभी आप जीत सकते हैं। और लाठी फाइट में होता है कि आप जितने पॉइंट खुद से लेंगे उतने आप हाँ। गेम खेल के मुझे वैसा अच्छा बहुत लग रहा है, क्योंकि हम लोग ने गतका भी सीखा है, तो उसका एक्सपीरियंस हमारे काम आ रहा है बहुत। 1 साल से खेल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले कहाँ गए थे? चैंपियनशिप में कहीं गए थे आप? पौंडीचेरी। क्या हुआ वहाँ पे?
वहाँ पे मेरे को एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। तो वहाँ पे किसको हराया था आपने अपने जो सामने के टीम को? तो कैसा लगा, मतलब गोल्ड मेडल जब मिला उस समय आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आपको कौन प्रैक्टिस करवाता है? हमारे कोच हैं संदीप ताम्रकर सर, और हमारी प्रैक्टिस लेते हैं विनय यादव। कितने घंटे खेलते हैं दिन में? 2 घंटे। हाल फिलहाल में पंजाब के पारंपरिक गेम गतका को भी राष्ट्रीय खेलों में मान्यता दे दी गई है और आने वाले समय में भारतीय गतका का संगठन द्वारा इस खेल को ओलंपिक में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से लाठी स्पोर्ट्स को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मान्यता प्राप्त करवाने के लिए लाठी खेल के प्रेमियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। देखना होगा ये प्रयास कब तक सफल हो पाता है और हमारे देश का पारंपरिक खेल लाठी खेल कब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी छवि बिखेर पाता है। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।